नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं एक नई अपडेट की तरफ जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर की, जहाँ पर 6100 पदों की ये अपडेट बताई जा रही है। लेकिन ये 6100 पदों की कोई रिक्रूटमेंट है या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है, इसके बारे में आपको बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। बहुत सारे छात्रों को मैंने बोला कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया, कमेंट किया यहाँ पे, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपके लिए। अच्छा, ये अप्रेंटिसशिप होती क्या है सर, इसके बारे में ज़रा हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद क्या ट्रेनिंग से आपको फ़ायदा होने वाला है, ट्रेनिंग के बाद क्या सैलरी मिलेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ सैलरी आपको स्टाइपेंड के तौर पे ही मिलेगी, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे, लेकर चलेंगे उन सभी अपडेट पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए आराम से। दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट मैंने इस वीडियो में बोला था कि एसबीआई के इस रिक्रूटमेंट के बारे में, तो अब आपका सारा डाउट यहाँ से क्लियर होने जा रहा है। तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ लिखी गई है, दिस इज नॉट अ रिक्रूटमेंट, इट्स अ एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। और ये एडवर्टाइजमेंट संख्या जारी किया गया है दोस्तों, जी हाँ, किसके लिए, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे छात्र जो पूछ रहे थे कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट है, तो नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिलने जा रही है आपको, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा। और ये टेंटेटिवली, जी हाँ दोस्तों, मंथ ऑफ अगस्त इसका परीक्षा लिया जाएगा और ये 1 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग होगी आपकी यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है बैंकिंग सेक्टर में। क्योंकि देखिए, आप अगर बीटेक करते हैं या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय अगर जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, वो ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपका चयन होने के बाद आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन एसबीआई क्या करने जा रही है कि पहले कुछ लोगों को ट्रेंड करेगी। जी हाँ, जिसके लिए 6100 ये पोस्ट निकाली गई है, 6100 पोस्ट निकाली गई है। लेकिन इसमें आपका चयन कैसे होगा, इसमें आपका चयन होगा एक परीक्षा के तहत। आपको उस परीक्षा को पास करना होगा, तब जाके आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा 6100 पदों में लिए। दोस्तों, ये 6100 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आपको समझिए क्या है, तो एक जस्ट ट्रेनिंग है आपकी स्किल को और डेवलप करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप अगर ग्रेजुएट हैं और आपको ग्रेजुएशन लेवल का जॉब चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, तो उस लेवल पे ये क्या करेगी, आपको ट्रेंड करेगी बैंकिंग सेक्टर के लिए। क्यों करेगी ट्रेंड, क्योंकि आप इसके लिए आवेदन करेंगे। और अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं कि मतलब बैंकिंग सेक्टर में ही रहना है आपको, तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे और तो ही आप इसका अप्रेंटिसशिप का ये ट्रेनिंग करेगा। ठीक है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के लिए जाना चाहते हैं तो। अन्यथा हर किसी छात्र को मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें टाइम भाई लग रहा है, 1 साल का कंप्लीट टाइम लग रहा है। और अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, जॉब करते समय सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर लें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे हार्ड वर्क भी कराए जाएंगे, सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी आपके पैटर्न से हटके। तो अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की, तो आप इस सेक्टर की फॉर्म मत भरिएगा, इसका फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड है। हाँ, अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर के अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा इनकी सैलरी की, सिलेबस की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इन सब के बारे में। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो है ना, स्टेट वाइज निकाला गया है। जो इसका ये अप्रेंटिसशिप का एक्ट का जो निकाला गया है दोस्तों, यहाँ पर ये स्टेट वाइज निकाला गया है। अब स्टेट वाइज जब है तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जिस भी कैटेगरी में आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा, साथ ही साथ उस क्षेत्र के लैंग्वेजेस आपको आने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस उनको नहीं आएंगे आपके, तो आप वहाँ पे चयन नहीं कर पाएंगे, वहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने गुजरात के लिए अप्लाई किया, तो आपको गुजराती आनी चाहिए। आपने कर्नाटका के लिए किया तो कन्नड़ आनी चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, जितने भी हिंदी राज्य हैं वहाँ पे आपको हिंदी में है, वहाँ पे वैकेंसी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में भी आप हिंदी से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। लद्दाख के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लद्दाख के लिए यहाँ पर सॉरी माफ़ करेंगे, लद्दाखी, उर्दू और भूती आना चाहिए वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए आप हिंदी अगर आती है
जो आप वहाँ के लिए, तो मैं कहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र जो कि आपका जो स्टेट है, होम स्टेट है, उसके लिए ही आप आवेदन करेंगे। अगर हम बात कर ले बिहार की दोस्तों, तो यहाँ पे ज़्यादा पद तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन कंप्लीटली अगर हम देखें यहाँ पर टोटल पदों की संख्या तो 50 है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देख लीजिएगा यहाँ पे अपडेट किया गया है। झारखंड के लिए 25 सीट है, ये और भी कम है यहाँ पे। तो इन सभी क्षेत्र के लिए एसबीआई में अप्रेंटिसशिप के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी कैटेगरी में छात्र हैं उनके स्टेट वाइज जो भी उनको अपडेट दिए जाते हैं कैटेगरी को लेकर, उनको छूट दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया। रिजर्वेशन दोस्तों ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी मिलेगा यहाँ पर 10% का, जी हाँ। लेकिन अब यहाँ पे चर्चा होगी दोस्तों कि कौन कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं। तो गुजरात में 800, आंध्र प्रदेश में 100, कर्नाटका में 200, मध्य प्रदेश में 75, छत्तीसगढ़ में 75, वेस्ट बंगाल में 715। तो सबसे ज़्यादा सीट आपको वेस्ट बंगाल में है। जो भी छात्र वेस्ट बंगाल से हैं वो आवेदन जरूर करेंगे अगर उनको बंगाली आती है तो। सिक्किम 25 है, अंडमान निकोबार 10 है, उड़ीसा 400 है, हिमाचल प्रदेश 200 है, यूटी जो कि हमारा चंडीगढ़ है 25 सीट है, जम्मू कश्मीर में 100 सीट है, लद्दाख में 10 सीटें, हरियाणा में 150 सीटें हैं, पंजाब में 365 सीटें हैं, तमिलनाडु 90 है और पौंडीचेरी 10 है। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें कि 125 सीटें हैं तेलंगाना की। और ये जो आपको एड्रेस मतलब जो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सेंटर सीट दिए गए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने ट्रेनिंग सीट हैं, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो, इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों यहाँ से इन सभी स्टेट्स को लेकर, ठीक है। बिहार में 50 सीट है और ये सारे जो है ट्रेनिंग सीट्स जो हैं आपको इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिए गए हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप बिहार से हैं। आइए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपसे 20 से 28 साल बोला गया है और 31 अक्टूबर तक ये आपका काउंटेबल होगा। तो 20 से 28 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए और आपका जो 1 नवंबर 1992 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 30 अक्टूबर 2000 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये अपडेट है यहाँ से दो चीज़ का एज को लेकर, ठीक है, यानी कि 20 से 28 साल तक के छात्र ही इसको आवेदन करेंगे। जो छात्र पीएच कोटे से आते हैं उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में भी और जी हाँ यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी। और दोस्तों जो भी 40% से ऊपर के हैं उनको यहाँ पे एज और एग्ज़ाम दोनों में ही रिलैक्सेशन मिलेगा जो पीएच कोटे से आते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ठीक है, ग्रेजुएट हैं। आपका सर्टिफिकेट जो है 30 अक्टूबर 2020 से पहले का पास आउट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अपियरिंग वाले छात्र आप आवेदन नहीं करेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है आपकी 1 साल की होगी। और एक अच्छी बात है यहाँ पर कि जब आप ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे तो आपको 15,000 रुपये महीना यहाँ पे दिया जाएगा एज ए स्टाइपन अगर आप ट्रेनिंग के दौरान है तो। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंस बेनिफिट, यहाँ पे चूँकि ये जॉब है नहीं तो यहाँ पे आपको ना कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी टीए की, जो कि एक सैलरी के रूप में मिलती है, वो नहीं मिलेगी। 15,000 इन हैंड आपको ये चीज़ें दी जाएंगी स्टाइपन के तौर पे, ताकि आप जो है अपना खर्च चला सकें इस ट्रेनिंग के दौरान। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा जो कि आपके बिल्कुल एग्जामिनेशन जो कि बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं छात्र वो जानते होंगे। यहाँ पर जनरल कंपटीशन की बात कर लें तो ये जीए यानी कि करंट अफेयर का टॉपिक होगा। जनरल इंग्लिश 25 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वांट से यानी कि मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों ये टोटल मिला के 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका, 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये टाइमिंग ड्यूरेशन सबका अलग अलग है, कट ऑफ भी इसका हर एक टॉपिक का अलग अलग बनेगा, जैसे कि एग्ज़ाम में पेपर होता है वैसा ही होगा। और 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और दोस्तों इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया गया है, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे सेंटर्स दिए गए हैं कि इन सभी सेंटर्स पे आप जाके मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये रहा सिलेक्शन प्रोसीजर आपका। यह दोस्तों आप सेंटर्स चेक कर लीजिएगा, किस क्षेत्र से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी के आसपास का कोई सेंटर दे दीजिएगा, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज एक यहाँ पे आपका होना है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट पास करेंगे तो एक लोकल लैंग्वेज आपको होना चाहिए और उसी पेपर में 10th या 12th में आपका एक सर्टिफिकेट में एज ए सब्जेक्ट वो पेपर होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप अपने स्टेट से ही फॉर्म भरिएगा तो आपको बेनिफिट होने जा रहा है इस बात का।
ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे भाई, जाहिर सी बात है, कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर में मेडिकल होता है तो आपका मेडिकल होगा यहाँ पर। अगर आपका वेट लिस्ट में नाम रहता है सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान, सब कुछ आप क्लियर करते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपका, फिर भी आपका सीट ना रहने की वजह से आपको अगर वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है तो आपको जल्द ही कॉल किया जाएगा फॉर द अदर ज्वाइनिंग के लिए, मतलब जो दूसरा लिस्ट निकाला जा सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है चीज़ों को, वेटिंग लिस्ट अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग सब्जेक्ट टू एबिलिटी द क्वालिफाइड द कैंडिडेट। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे घबराने वाली बात है नहीं, आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पे जाहिर सी बात है आपके ऊपर खर्च होगा, तो सरकार चाहेगी, बैंक चाहेगा, एसबीआई की आपको भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का पूरा ट्रेनिंग का दिया जाए अपडेट। दोस्तों यहाँ पे जो भी छात्र जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो उनसे 300 रुपये इस फॉर्म को भरने का फीस लग रहा है। और ये जॉब प्रोफाइल क्या है, तो अप्रेंटिस का जॉब प्रोफाइल है। दिस इज़ नॉट अ एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, ये साफ साफ यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे जब ये एम्प्लॉयमेंट का नौकरी नहीं है तो आपको फ़ायदा क्या होगा इसका, तो देखिए कभी ना कभी तो आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करेंगे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इन सभी ट्रेनिंग का जो आपको ट्रेनिंग 1 साल का दिया जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। सीधे आपका प्रमोशन या तो पीओ लेवल पे होगा या तो ब्रांच मैनेजर लेवल पे होगा, क्योंकि आप इन सभी से ट्रेंड रहेंगे, इन सभी चीज़ों से। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है आपको इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने का। और बैंकिंग सेक्टर की ट्रेनिंग है भाई, और इतना बड़ा बैंक है एसबीआई, आपको यहाँ से बिल्कुल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो छात्र बोलेंगे कि सर 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद क्या, तो 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद ये जिम्मा नहीं ले रहे हैं एसबीआई कि हम आपका नौकरी देंगे। आपके पास सर्टिफिकेट होगा ट्रेनिंग का, यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के ज़रिए जाइए, आप आवेदन कीजिए, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिलेगी। अप्लाई कैसे करना है ये पैरा नंबर एम में दिया गया है। जिम सिंपल सी बात है, जैसे आप बैंक का फॉर्म भरते हैं उसी तरह से आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, इस हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उसका दे दिया है, तो जाइए आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा इसके लिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। कॉल लेटर आपका घर पे नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन निकालना होगा, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाएगा, सॉफ्ट कॉपी निकाल के जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, जैसे कि बैंक का एग्ज़ाम होता है। ये बाकी सारी चीज़ें हैं आपको फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, सिग्नेचर, फ़ोटो साइज़ क्या रखना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो ये इतना था दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है यहाँ पे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सिलेबस वही आपका जो बैंकिंग का है, जी हाँ बिल्कुल, मैंने बताया कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, जीके जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से होगा, वही आपका सिलेबस है यहाँ पे। सैलरी के रूप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, 20 से 28 साल। ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको बता दिया, और ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है ये भी आपको बता दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।